ये सबका कुछ सेंस है, सबका कुछ मतलब है, सबका कुछ मीनिंग है। अगर इनके मतलब मीनिंग पे हम फोकस कर जाएं, तीनों बखूबी से करते हैं, तो आपके जीवन में जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही सकारात्मक। उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट आता है, तो फिर हम लोग खाना ले पाते हैं। साथियों, इनपुट ठीक हो गया तो आउटपुट ठीक होना निश्चित है। अगर कहीं आप फंसते हैं तो हर रोग का इलाज उस पुस्तक में है, वो महाग्रंथ में है। तो साथियों, उसी से तो इसको डिराइव किया गया है। वो तक कहता है कि ताकत के साथ प्रयास करो। थोड़ी सी भी वो ताकत को चुराने छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ईख से जूस निकाला जाता है। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार बहुत ही उत्साह के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। एक वैसा विषय जिस विषय को मैं समझता हूं कि आप वर्षों से उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप वर्षों से उसके फिराक में हैं कि सफल तो होना चाहते हैं। आपके अंदर इच्छा, इरादा, आपके अंदर एक उत्कंठ इच्छा है कि आप अपने जीवन को सफल एवं श्रेष्ठ बनाएं। पर साथियों, आपके अंदर एक ललक मैं देख पा रहा हूं। आप उस सफलता का फॉर्मूला जानने के फिराक में हैं। आप उस सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं। आप उस सफलता को कैसे प्राप्त करें, वो कौन सा मूल मंत्र है जिसको जान जाएं और जिसको जानते हुए उस पे इंप्लीमेंटेशन शुरू करें और अपने जीवन को सफल बना लें। साथियों, इसी विषय पे मैं आपके बीच में आज रूबरू हो रहा हूं। पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप अंत तक उत्साह के साथ अगर इस वीडियो को देख पाए, सुन पाए, तो आपके जीवन में उस सफलता का फॉर्मूला बहुत ही चुटकी बजाकर आपके जीवन में आने वाला है। और साथियों, उस पर आप काम कर दिए तो आपके जीवन में बेमिसाल रिजल्ट आएगा, अद्भुत कर पाएंगे आप। इसलिए आप पूरे उत्साह के साथ संपूर्ण वीडियो में बने रहें। आइए, सफलता का फॉर्मूला कोई इधर उधर और पूरी दुनिया को छान मारकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सफलता लिखा कैसे जाता है उस पे आपका ध्यान चाहता हूं। उस पे कितने अक्षर हैं? स, फ, ल और अंत में त। ये सबका कुछ सेंस है, सबका कुछ मतलब है, सबका कुछ मीनिंग है। अगर इनके मतलब मीनिंग पे हम फोकस कर जाएं, तो साथियों जीवन में मिरेकल हो जाएगा। जीवन में अद्भुत परिणाम आ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनके द्वारा जो फॉर्मूला निकल रहा है, इनके द्वारा जो मूल मंत्र निकल रहा है, उस पे आप पूर्णतः फोकस करके अपने जीवन की बागडोर संचालित करें। आपके जीवन में कमाल हो जाएगा। स कहता है सकारात्मक देखो, सकारात्मक सुनो, सकारात्मक करो, और ये तीनों बखूबी से करते हैं तो आपके जीवन में जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही सकारात्मक आएगा। साथियों, सकारात्मक देखना प्रारंभ करते हैं, सकारात्मक सुनना प्रारंभ करते हैं, सकारात्मक करना प्रारंभ करते हैं। इसका अभिप्राय सीधा सीधा है कि हम अपने अंदर इनपुट को ठीक कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा, इनपुट ठीक हो गया तो आउटपुट ठीक हो जाएगा। इनपुट ठीक करो, आउटपुट ऑटो मोड में ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें इन मंत्रों पे फोकस करके हमें अपने इनपुट को ठीक करने की जरूरत है। अगर आप कंप्यूटर के जानकार होंगे, और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आप होंगे, तो कंप्यूटर में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनपुट इनसाइड द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस, देन आफ्टर प्रोसेस एंड फाइनली we take result by the output device। तो पहले इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। ये न केवल कंप्यूटर में होता है, बल्कि आप अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में नजर दौड़ाएंगे। अगर हम खाना को भी प्रोसेस करते हैं तो पहले इनपुट चूल्हा को जलाना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट आता है, तो फिर हम लोग खाना ले पाते हैं।
साथियों, इनपुट ठीक हो गया तो आउटपुट ठीक होना निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि इनपुट ठीक होगा तो आउटपुट ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनपुट ठीक करो, आउटपुट ठीक हो जाएगा। सकारात्मक देखो, सकारात्मक सुनो, सकारात्मक करो, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएगा। इसलिए अगर सब पे फोकस करके इस मंत्र को हम लोग अपने जीवन में अपना ले, मिरेकल हो जाएगा साथियों। इसके बाद अगले अक्षर पे आते हैं, और अगला अक्षर का तो मतलब हम सब के धर्म ग्रंथ भागवत गीता, जो कि इस धरती का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल बुक है। अगर कहीं आप फंसते हैं तो हर रोग का इलाज उस पुस्तक में है, वो महाग्रंथ में है। तो साथियों, उसी से तो इसको डिराइव किया गया है। फल की चिंता छोड़ दें, कर्म से मन को जोड़ दें। हमें फल की चिंता कुछ ज्यादा होने लगती है, परिणामतः जीवन में हम असफल हो जाते हैं। इसलिए इस फल से जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि फल की चिंता छोड़ दें, कर्म से मन को जोड़ दें, अगर ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं, आपको यकीन के साथ ऐसा करना भी चाहिए। कहा जाता है लेबर नेवर गोज इन वेन, किया गया परिश्रम कभी निरर्थक होता ही नहीं, और प्रत्येक कर्म का फल आता ही है। कर्म 3 प्रकार का आता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल 3 प्रकार से आता है, तत्कालिक, दीर्घकालिक, मरणोपरांत। कई एक लोग को आप देखे होंगे कि उनका देहांत हो गया, उसके बाद उनके जीवन में कुछ परिणाम आए हैं। इस प्रकार के कई एक उदाहरण हैं। कुछ ही वर्ष पहले पंडित मदन मोहन मालवीय साहब के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई थी। उनका देहांत कई वर्ष पहले हो गया और उनको कुछ एक साल पहले भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत साथियों, यह साबित करता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन। इसलिए फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें कर्म पे फोकस होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण अक्षर आता है ल कहता है कि लक्ष्य पे फोकस करो, न लेफ्ट देखो न राइट देखो, तुम हर हमेशा अपना साइट देखो। जिसने भी लक्ष्य पे फोकस किया और जिसने भी टारगेट को देखना शुरू किया, जब नजरें टारगेट ढूंढती है तो ऑब्स्टेकल नजर नहीं आता, और जब आपकी नजरें ऑब्स्टेकल पे होती है तो टारगेट नजर नहीं आता। इसलिए बहुत ही रहस्यमय फॉर्मूला है, आपकी नजरें लक्ष्य पे केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल उन्हीं की तरह जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन महोदय ने अपनी लक्ष्य को वो मछली की आंख पे केंद्रित किया था। उनको पेड़ की टहनी नजर नहीं आ रही थी, उनको बाकी चीज नजर नहीं आ रही थी, और परिणाम क्या हुआ कि सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेद पाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्य पे फोकस करें, पूरे तन्मयता से लक्ष्य पे फोकस करें। अगर लक्ष्य पे फोकस करके आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यकीन करिएगा जीवन में मिरेकल हो जाएगा, कमाल कर जाएंगे। इसके बाद साथियों, जो अंतिम अक्षर आ रहा है उसको आप हल्के में नहीं लेंगे। वो तक कहता है कि ताकत के साथ प्रयास करो। थोड़ी सी भी वो ताकत को चुराने छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ईख से जूस निकाला जाता है, उसको पूर्णतः निचोड़ लिया जाता है, उसका पूरा रस निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार आपको अपने जीवन से बिल्कुल पूर्णतः उसको निचोड़ लेने की आवश्यकता है, पूरा का पूरा रस निकाल लेने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि मोबाइल में जो डेटा आता है पर डे आता है, किसी में 1 GB, किसी में 2 GB। अगर आप उसका उपयोग न करें तो साथियों पर डे नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर आपको पर डे के लिए ऊर्जा देते हैं।
अगर आज का ऊर्जा आज ही दोहन नहीं हुआ तो कल किसी काम का नहीं। इसलिए इससे सीखते हुए ताकत के साथ प्रयास करें, ताकत के साथ परिश्रम करें। संपूर्ण समर्पण से आपको परिश्रम करने की जरूरत है। साथियों, अगर ये चारों अक्षर से बताए फॉर्मूले पे आप फोकस हो जाते हैं तो यकीन करिएगा आपके जीवन में कमाल हो जाएगा और विश्व स्तर पे आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। आपके जीवन में अद्भुत अविश्वसनीय रिजल्ट आएगा और सफलता के शिखर पे आप पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप